बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में आज धोलेरा के बारे में सीखेंगे और धोलेरा के हम बिल्कुल एक एक चीज़ ग्राउंड रिपोर्ट के थ्रू जानेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बनती है, क्योंकि हम वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्या डेवलपमेंट चल रही है, किस तरीके की चल रही है, किस रोड पे चल रही है, और आपको मैं एक बहुत जेन्युइन इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ और वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि धोलेरा के अंदर अभी करंट में क्या सिचुएशन है, किस तरीके की वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट हैं, किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जानेंगे और दूसरा साथ में जानेंगे कि वहाँ पे किस तरीके की कंपनियाँ वहाँ पे प्लांट लगा रही हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरीके के। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपके साथ में लास्ट में एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी आपसे डिस्कशन करूँगा, जो कि प्रॉपर एक बेटर वे में एक अच्छी लोकेशन के ऊपर है और आप एक अच्छा वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे मैं बहुत कुछ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उस तरीके की इन्वेस्टमेंट अभी धोलेरा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे जो मेजर जो प्लांट है, उन प्लांट के एम्प्लॉइयों ने भी वहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि थोड़ा सा धोलेरा क्या है। धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला है और ये अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। और इसी के बीच में जैसे कि ये SIR है, इसके SIR से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है और फिर एयरपोर्ट से आपका धोलेरा पड़ जाता है तकरीबन 80-85 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो SIR से खुद ही बाहर है। जितनी भी आप डेवलपमेंट देखेंगे वो SIR के बाहर की डेवलपमेंट है, वो भी अप्रूव्ड है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, लोगों ने नॉर्मल ही डेवलपमेंट की, वो हमने पर्सनली जाके देखा। तो धोलेरा के अंदर 2-3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है सेंटर, उसका 49% शेयर है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। दूसरा इसमें स्टेट गवर्नमेंट यानी गुजरात, जिसका शेयर यहाँ पे 51% है। और यहाँ पे FDI फंडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख करोड़ प्लस पहुंच चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट कंपनियाँ, रिलायंस, टाटा, ठीक है, अडानी, बहुत सारे ऐसे हैं, और जापान, इस टाइप के यहाँ पे प्लांट यहाँ पे लगेंगे, सोलर, बहुत कुछ जो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एयरपोर्ट यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तकरीबन यहाँ पे 3500 एकड़ के अंदर यहाँ पे एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, जिसमें कार्गो होगा, इंटरनेशनल होगा और डोमेस्टिक होगा। अभी आप धोलेरा के लिए जाते हैं सबसे पहले अहमदाबाद, फिर डायरेक्टली आपकी जो प्लेन है वो धोलेरा उतरेगी। इस एयरपोर्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन एयरपोर्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की जब हम चलते हैं अहमदाबाद की तरफ, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे जैसे अपने जो दिल्ली एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, उसके बगल में देखा होगा एरो सिटी, तो अपना जो एयरपोर्ट है वो तो बहुत छोटा है। तो एरो सिटी, फिर होस्ट आपके जो होटल्स वगैरह हैं, फिर कार्गो है, फिर आपका रेजिडेंशियल है, ऐसे है। तो वहाँ पे बड़ा एरिया कार्गो के लिए छोड़ा गया है, बहुत बड़ा एरिया वहाँ पे एयर सिटी के लिए छोड़ा गया है, फिर आपके होटल्स के लिए छोड़ी गई है, फिर कमर्शियल के लिए, फिर रेजिडेंशियल के। ये है अहमदाबाद वाली साइड में। तो रेजिडेंशियल के सबसे ज़्यादा जो जल्दी डेवलपमेंट एरिया होंगे वो एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा होने हैं। आइए आपको मैं कुछ ग्राउंड रिसर्च दिखाता हूँ कि जब हमने धोलेरा की रिसर्च की, एक एक प्रोजेक्ट पे जाके, एक एक रोड के ऊपर, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ये कि किस तरीके की वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सारी डेवलपमेंट आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, क्योंकि हम एक एक बाई चीज़ें समझते हुए चलेंगे, तभी हम जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं धोलेरा के स्टेट हाईवे के ऊपर, और स्टेट हाईवे पे हम साथ के साथ समझेंगे मास्टर प्लान से, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। देखो मैं आपको मास्टर प्लान पे इस पे भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ डालना चाहते हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं, तो आप आके मिल लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाऊंगा तो बहुत कुछ यहाँ पे मैं मिस भी करूँगा, क्योंकि वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी और ना ही वो समझ में आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपका जो एरिया है, समुद्र का एरिया है, और जो SIR बन रहा है,
ठीक है। वो SIR का पार्ट इस एरिया के अंदर आता है, जैसे कि ये धुलेरा हो गया और ये SIR यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अभी जो रोड है 751 हाईवे, ये 751 हाईवे ऐसे अहमदाबाद से आता है और ये सीधा आगे चला जाता है। तो अभी जैसे एक रोड है, जैसे आप अहमदाबाद से आते हैं तो एक ये है पीपली, ठीक है। पीपली के पास से यहाँ से ये रोड चला जाता है फेडरा, यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप के हैं, तो यहाँ 47 हाईवे आता है ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी आप आ सकते हैं, सीधा ये रोड ऐसे आ जाता है फेडरा, और ये जो 47 ये आगे चला जाता है, ये भी अहमदाबाद को जाता है, और ये 751 है, ये भी अहमदाबाद को जाता है। तो अहमदाबाद से 2 रोड आएंगे, 47 हाईवे और 751। तो जैसे कि हम आए थे तो यहाँ से आए थे, इस रोड से आए, यहाँ पे फेडरा रुके, रेस्टोरेंट थे, और फिर इस रोड से ऐसे चले तो पीपली आए, पीपली से फिर SIR में गए धुलेरा के अंदर, और यहाँ से धुलेरा के बाद हम इस 751 हाईवे के ऊपर गए, जहाँ पे हमने कुछ और डेवलपमेंट देखी। अगर मैं आपको जो एयरपोर्ट है उसकी बात करूँ तो एयरपोर्ट यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बट ग्राउंडली अंदर तक चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करके भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो थोड़ी क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये सैटेलाइट है और सैटेलाइट थोड़ा सा पुराना नज़र आएगा। थोड़ा अगर जूम करूँगा तो देखो, ये तो है जो मेडवे रिवर है धुलेरा की, थोड़ा नज़र आ रहा होगा, तो ये वाली बनाई गई है। उसके बाद ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है धुलेरा का, ये यहाँ पे टाटा का प्लांट लग रहा है, यहाँ पे टाटा का जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो, और ये सारी डेवलपमेंट है इधर, ठीक है। यहाँ पे सारे रिन्यू का जो प्लांट है यहाँ लगने लग रहा है। फिर एक जो धुलेरा का जो जो मेन एक्सप्रेस वे आ रहा है अहमदाबाद, तो वो ये है, क्योंकि इससे आपको हर जगह कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, हर रोड से इसकी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। ये स्पेशली धुलेरा के लिए है, यानी SIR से लेके अहमदाबाद के लिए, ताकि जो व्हीकल्स हैं उसको थोड़ा मूवमेंट फास्ट किया जाए, उसके लिए ये धुलेरा है, ये गांव जैसा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर चलेंगे आगे तो आपको जैसे पीपली मैं बता रहा था, पीपली का जो हाईवे बनता है कनेक्टिविटी, वो इस एरिए से जो 751 हाईवे है, इससे एंट्री मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपका एयरपोर्ट आएगा, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, उसका अगर देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये एयरपोर्ट का है। तो मेन जो हाईवे है इससे दूर है, ठीक है, काफ़ी हटके बनाया गया है। और 751 हाईवे है वो ये है। तो 751 से 2-3 रास्ते जाते हैं जो सीधे आपके एयरपोर्ट पे जाएंगे, जैसे नवागांव से होते हुए भी आप जा सकते हैं, राइट। तो इधर से भी ये आपकी जो कनेक्टिविटी है सीधी इस एक्सप्रेसवे से यहाँ पे बना देंगे, और फिर 751 हाईवे से भी बनेगी डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप आज के समय में वहाँ जाते, क्योंकि हमने जो ये क्लोर लीफ आप जो देख रहे हैं, इस क्लोर लीफ के पास से भी हम गए थे, ये सारा क्लोर लीफ हमने देखा पर्सनली यहाँ पे। और उसके बाद हमने जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी प्रॉपर देखे। ये पीपली है, पीपली में हम इस हाईवे से आए थे, ठीक है। तो इस हाईवे से हमने कहाँ से टर्न लिया था, जो सेक्टर जो 47 हाईवे है, ठीक है, 47 से हमने लिया। यहाँ पे ये फेडरा है, ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है प्रॉपर तरीके से ये बने हुए। तो हम इस हाईवे से आके हमने यहाँ से लेफ्ट लिया, पीपली फेडरा हाईवे बोलते हैं। तो हमने यहाँ से भी प्रॉपर चीज़ें शूट की, प्रोजेक्ट देखे यहाँ पे आसपास कि भाई किस टाइप की डेवलपमेंट है। ये है स्टेट हाईवे। फिर ऐसे आगे जाते जाते हम पीपली पहुँचे। पीपली से फिर हमने 751 इधर हम इस हाईवे से अहमदाबाद गए थे, 47 से हम उधर आए थे SIR के अंदर। तो ये मैं आपको अब कुछ वो दिखा देता हूँ वीडियोज़ वगैरह। और ये साबरमती नदी है, ठीक है, ये साबरमती नदी है। मैं आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें दिखाऊंगा इसके अंदर। अगर जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप आ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की ग्राउंड रिसर्च है, हमने कुछ शूट किया है, कुछ वीडियो जो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में है। ये मैं उसी रोड के ऊपर चल रहा हूँ जो फेडरा और पीपली के लिए हाईवे जाता है, जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं। स्टेट हाईवे ही है। तो इस टाइप के वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई हमें। सिर्फ ये प्लॉट के पास से चार दीवारी बना के काट देगी। ज़्यादातर आपने सुना होगा 3000 रुपये गज, 4000 रुपये गज या 5000 रुपये गज, वो इस टाइप की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत अंदर तक है, राइट। तो बहुत अंदर तक की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार के कोई गार्डन, सीवरेज, रोड, पानी वगैरह की कोई व्यवस्था हमने इन प्रोजेक्टों के अंदर नहीं देखी, क्योंकि
अगर आपको भी नज़र आ रहा है तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं, उन्हीं में कुछ ऐसी सुविधाएं देखने को मिली। बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हमने और देखे जिनको काटा गया, चार दीवारी करके छोड़ दिया गया था और उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, क्योंकि वो फ्यूचर पे डिपेंड है। राम भरोसे हैं कि कोई वहाँ पे कुछ कर दे तो ही चीज़ें चलें, यानी सस्ते के चक्कर में कभी मत लौट जाना। हमेशा महंगी चीज़ें ही खरीदना, क्योंकि महंगी पे महंगी डेवलपमेंट आ रही है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, वो उस एरिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है और उस एरिया की सबसे हाई लग्जरी डेवलपमेंट भी है, राइट। मेन हाईवे की चीज़ है, 6 लेन हाईवे, तो वो भी डिस्कस करूँगा। आप देख रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ के। तो सिर्फ चार दीवारी, जैसे अपने यहाँ पे लोकल जो कॉलोनियाँ होती हैं उसमें चार दीवारी करके छोड़ दिया जाता है, उस तरीके की डेवलपमेंट हमने यहाँ पे देखी। ये जो हाईवे चल रहा है, ये स्टेट हाईवे जो फेडरा से पीपली तक जाता है, राइट। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हैं, आप ऐसे समझ में नहीं पाएंगे। और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो अभी जो मेन हाईवे है, हाईवे 751, वो आएगा और ये पीपली आ गया है, ठीक है। तो ये पीपली में जैसे कनेक्ट होगा तो वहीं से 6 लेन हाईवे का काम भी आपको नज़र आएगा और वहाँ से आपको देखेंगे कि जिस हाईवे के ऊपर 751 जो अहमदाबाद के लिए जाता है, उस अहमदाबाद की भी कनेक्टिविटी यहीं पे बनती है। ये पीपली आ गया, ठीक है। ये 751 हाईवे है जिसके ऊपर मैं आपको डेवलपमेंट बताऊंगा। ये पीपली हो गया, यहाँ से इधर अहमदाबाद चले जाएंगे हम और उधर हम SIR की तरफ। तो ये है अहमदाबाद, ये SI, ये चौक बनता है और यहीं से बगल से ही एयरपोर्ट के लिए जो रोड है वो जाता है और एक रोड आगे से जाता है। तो 2 रोड हैं जो नज़दीक की जाते हैं। तो अपना जो एक प्रोजेक्ट है जिसकी इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आपका एयरपोर्ट का, ठीक है। तो मेजर हाईवे है, काफ़ी बड़े बड़े। ये एयरपोर्ट के लिए देखिए, ये रास्ता जाता है, ठीक है। एयरपोर्ट यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों लैंड पार्सल कोई खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके जो खेती होती है वो नमक की खेती होती है, वाइट कलर की अगर आप देख रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं सस्ते क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ उग नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी देखना है कि जहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो तो वहाँ पे ये वाइट कलर की ज़मीन तो नहीं है, ठीक है, नमक की ज़मीन तो नहीं है, क्योंकि आप वहाँ कुछ उगा नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। पानी की भी समस्या रहेगी, ज़मीन कुछ मकान बनाने में भी समस्या रहेगी, प्लस्तर नहीं डट पाएगा, तो बहुत कुछ इशू आएंगे। तो इसलिए जो बड़ा पार्सल है वो गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट कर लिया है, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज, कमर्शियल्स, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। तो आगे जो भी चीज़ें आगे हैं, हमने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की थी, बहुत कुछ हमने रिसर्च किया है। यहाँ पे ये क्लोवर लीफ आएगा, ठीक है। ये मेन हाईवे बन रहा है जो धुलेरा अहमदाबाद। तो मतलब दोस्तों हमने एक एक चीज़ देखी है वहाँ पे, मतलब रिसर्च किया है, समझी है चीज़ों को, बट वो मज़ा नहीं आया जो लोग बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस तरीके की डेवलपमेंट हमें नज़र ही नहीं आई कि भाई हाँ ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। नहीं, हमें मज़ा ही नहीं आया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालने का। इन्वेस्टमेंट डालेंगे हमारी चीज़ के अंदर, जो खुद चीज़ बनाएंगे उससे भी बेटर, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे जो रेट है वो उस प्रोजेक्ट को देख के वो रेट वहाँ का डिसाइड हो। क्योंकि चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये वो क्लोवर लीफ है जो मैंने गूगल में दिखाया था आपको मैप द्वारा। तो प्रॉपर तरीके से ये पूरा क्लोवर लीफ और ये हाईवे है जो धुलेरा अहमदाबाद है, ये रेडी हो गई है। गवर्नमेंट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहा है, ठीक है। तो सारे प्लांट वहाँ पे लगने लग रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे है। आप जितना चाहिए यहाँ देख सकते हैं। ये वीडियो अगर चाहूँ तो मैं 1 घंटे की भी बना सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे। क्योंकि यही वीडियो अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट की बची है, क्योंकि आपको मैंने और कुछ भी यहाँ पे दिखाना है। तो ये सारा SIR का पार्ट आ जाएगा अभी थोड़ी देर आगे चल के। SIR अभी आया नहीं है, काफ़ी आगे पड़ता है, क्योंकि ये सारा का सारा SIR से बाहर का एरिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजर डेवलपमेंट है वो SIR के बाहर ला रही है गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ से सारे के सारे प्लांट लग रहे हैं अभी। क्योंकि लोगों को अभी एक प्रॉपर तरीके से धुलेरा का पता नहीं है कि डेवलपमेंट किस तरीके से की जाएगी, राइट। तो अभी मैं 751 हाईवे से आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, जिससे आपको और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए।
देखो ये धुलेरा SIR है, यहाँ पे टाटा अपना प्लांट लगा रहा है, सेमीकंडक्टर का यहाँ पे प्लांट लगने लग रहा है और रेनो का प्लांट यहाँ पे है। तो काफ़ी जो डेवलपमेंट है वो उभर के आ रही है। अभी जो लोग रह रहे इसमें काम करने आते हैं तो वो अहमदाबाद से बसों में भर भर के ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो धुलेरा है एक छोटा सा गांव, जैसे कि गुड़गांव एक गांव है, वैसे ये धुलेरा छोटा सा एक गांव है। यहाँ के लोगों ने ज़मीनें गवर्नमेंट को बहुत टाइम पहले रिक्वायरमेंट करवा दी थी, यानी बेच दी थी गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कुछ खेती वेती होती नहीं थी तो लोग भूखे मर रहे थे, वहाँ से ज़मीनें बेच बेच के बाहर शिफ्ट हो गए। अब वापस से आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, लेकिन अब ज़मीनें तो गवर्नमेंट के पास लेट हो गए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड पार्सल गवर्नमेंट के पास है। तकरीबन अगर मैं इस डेवलपमेंट की बात करूँ तो 2.5 लाख एकड़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्वायरमेंट कर चुके हैं, जिसके अंदर ये सिटी डेवलप की जा रही है। और यहाँ पे जो अगर मैं फ्यूचर की डेवलपमेंट की बात करूँ अगले 15-20 साल के अंदर, तो यही जो बंजर ज़मीन है ये सोना बनने वाली है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हर किसी का दुनिया का फोकस है इस धुलेरा के ऊपर। हो सकता है आपको बाद में समझ में आए ये चीज़ कुछ सालों के बाद। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्सनली अगर चीज़ों को देखा है तो वहाँ पे जाके कुछ चीज़ पता चलता है कि हाँ आने वाले समय में किस तरीके की डेवलपमेंट हो सकती है। जिस तरीके के गुड़गांव 1970-75 में था, आज धुलेरा उस लेवल पे है, लेकिन धुलेरा उस लेवल के मुकाबले बहुत आगे है। खुद का एयरपोर्ट है, खुद के प्लांट है, खुद की वहाँ पे कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। गुड़गांव के पास तो कुछ भी नहीं था। इंटरनेशनल दिल्ली का मोस्टली डेवलपमेंट आई तो DLF दिल्ली से निकल के गुड़गांव आया, एक छोटी सी मतलब साइबर सिटी की वजह से वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आया, मारुति की वजह से हुआ। यहाँ मल्टीपल कंपनियाँ हैं, यहाँ मल्टीपल कंपनियाँ और मल्टीपल कंपनियों के लैंड पार्सल पड़े हैं, जिसमें अभी डेवलपमेंट होनी है। एक बार एयरपोर्ट को स्टार्ट होने दो, फिर आप यहाँ पे देखना बहुत सारे जो प्लांट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी एयरपोर्ट की वजह से जो बाहर की जो देश हैं उनका सामान इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता, राइट। जैसे ही कार्गो स्टार्ट होगा, क्योंकि एक रनवे सबसे पहले कार्गो के लिए चलाया जाएगा, पैसेंजर के लिए नहीं, क्योंकि कार्गो से सामान लाया जाएगा और यहाँ पे प्लांट लगाए जाएंगे, राइट। तो ये सारा का सारा आपका SIR है। अब ये जैसे ऐसी टंकियाँ देख रहे हैं ना, ये पानी की टंकियाँ हैं। पहले ही प्लानिंग बना दी गई है पानी की कि इन्हीं टंकियों से हर जगह TP वाइज आपकी जो सप्लाई है वो की जाएगी। आपके पावर के लिए पहले ही बना रखे हैं, देखो हर जगह आपको TP वाइज आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है। ये मेन रिवर है, ये आर्टिफिशियल है। जैसे दुबई में आपने देखा था, ऐसे ही धुलेरा में बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक हैं, वो डिज़ाइन की जाएंगी। और इनको कुछ लेक को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा जिससे समुद्र के साथ भी कनेक्ट किया जा सके। वैसे इस लेक से TP के हर उसमें पानी सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि नदी से डायरेक्टली पानी और बारिश का जो पानी है वो इसमें स्टोर किया जाएगा और इससे चारों तरफ जो सप्लाई है वो की जाएगी। अब मैं आपको अदर डेवलपमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपने देखी भी होंगी और समझी भी होंगी। अब मैं आपको वापस 751 हाईवे के थ्रू मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ अहमदाबाद की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि थोड़ा सा और आगे हम जल्दी पहुँचे। ये वो एयरपोर्ट आएगा, जब जाते वक्त मैंने दिखा था कि ये रास्ता जाता है, ठीक है। तो ये जो 751 है, ये 6 लेन हाईवे बनने लग रहा है और इस 6 लेन हाईवे के साथ नर्मदा की पाइपलाइन ऑलरेडी बिछा रखी है गवर्नमेंट ने। क्योंकि यहीं इस रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्लानिंग है रेजिडेंशियल की, वो इस रोड के ऊपर देखें, क्योंकि इसके साइड में उधर एयरपोर्ट की प्लानिंग है और सारा एरोसिटी आपका जो कार्गो के लिए है, वेयर हाउस, कमर्शियल, वो सारे इसी साइड आएंगे। तो सबसे पहले ये गिर अगर आप देख रहे हैं तो इसके साथ साथ पानी की आपको नज़र आएंगी, जिससे हर प्रोजेक्ट के अंदर जो कनेक्शन है वो दिया जाना है, ये वाला है ना। तो राइट साइड में आपको पानी की और लेफ्ट साइड में गैस पाइपलाइन दब रही है, ठीक है, उसका भी काम चल रहा है। तो 6 लेन हाईवे का काम है। इसी मेन हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट है। अभी 50 एकड़ के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जा रहा है और उसके अंदर कुछ ही प्लॉट अवेलेबल हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंचे, ये प्लॉट बिक जाएंगे, राइट। क्योंकि प्लॉट लिमिटेड है और ये वो हाईवे है, ठीक है, इससे कनेक्टिविटी वहाँ पे होगी। और इसके बाद अगर मैं देखो ये जो पाइपलाइन देख रही हूँ, ये पानी की पाइपलाइन है और प्रोजेक्ट के अंदर ही पानी की पाइपलाइन है। तो मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ क्योंकि काफ़ी समय लगेगा। अब मैं देखो इस तरीके की लेक डिजाइन की जा रही है,
तो यहाँ पे काम चल रहा है। तो गुजरात के अंदर इस एरिया में हर जगह लेक डिजाइन की जाएंगे। जैसे काम चल रहा है तो इसको और खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा। ये रोड है, रोड के साथ साथ आपको कुछ ऐसी ही फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल लेक है वो दिखाई देंगी। इसको और आगे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कुछ और प्रोजेक्ट आपको दिखा दूं, जैसे कि ये एक रास्ता है, ये वाला जो रोड है ये भी डायरेक्ट आपका एयरपोर्ट पे जाता है। यहाँ से एयरपोर्ट और नज़दीक पड़ेगा। अभी हम ऐसे ऊपर से ऐसे घूम के ऐसे आए हैं, राइट। तो फिर ये ऐसे डायरेक्टली इस एयरपोर्ट से आप यहाँ कनेक्ट है। मैं आपको कुछ और प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ और प्रोजेक्ट हमने देखे हैं। ये 6 लाइन का काम चल रहा है, ठीक है, मशीनों का काम चल रहा है और इसके साइड में यहाँ से गैस पाइपलाइन भी दबने लग रही है। तो मैं कुछ और प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ इस एरिया में। यहाँ पे ना पतले पतले रोड है बिल्कुल, जैसे कि ये हमने बस बुक कर रखी थी तो बस ही जा रही थी, अगर दूसरी गाड़ी आ जाती तो निकलने के लिए रास्ता नहीं था, उसको नीचे उतारनी पड़ती रोड से। तो यहाँ पे इतने पतले पतले रोडों के ऊपर देखो ये सारी है ना प्लॉट काट रहे हैं यहाँ पे लोग। तो इन प्लॉटों में आप देखना कि आपको क्या नज़र आता है। मेरे हिसाब से अगर आप जाओगे सोचोगे यार इससे अच्छा तो मैं अपने एनसीआर के अंदर कोई कच्ची कॉलोनी के अंदर ही लेके बैठ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना भाई, आप बहुत दूर है, यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी रिसेंटली 2700 करोड़ का घोटाला हो चुका है, ठीक है। गुजरात के 2 भाई थे, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे जिसने धुलेरा में ज़मीन काट के घोटाला कर दिया है। उसकी अभी न्यूज़ भी आई थी, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल में। तो ये सारी की सारी जो ज़मीन देख रहे हो वाइट बंजर पड़ी है बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि ये वाले 4 दीवारी, ये भी एक प्रोजेक्ट है। अब नज़र आ रहा है कि आपको ये प्रोजेक्ट है, यहाँ भी प्लॉट काट रखे हैं और किस तरीके की डेवलपमेंट है आपके सामने है, अभी आगे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और फिर भी लोग यहाँ पे प्लॉट हैं वो काट रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। देख रहे हो बिल्कुल खाली है और बिक रहा है। ये है वो 3000 5000 गज बिकने वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली। उसके बाद भी दिखाता हूँ आपको। हो सकता है आपकी थोड़ी आंखें खुले इन चीज़ों से कि भाई कोई ये बता दे कि आपको यहाँ पे हाईवे की वजह से है। नहीं, हाईवे की वजह से चीज़ें मत लेना क्योंकि यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर ये प्लॉट है, यहाँ काटे जा रहे हैं क्योंकि ये ज़मीन आपकी नमक की ज़मीन है और यहाँ पे कुछ उगेगा नहीं, गार्डन वार्डन मेरे हिसाब से तैयार होंगे नहीं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं यहाँ पे ऐसे बना दिए जाएंगे, 4 दीवारी की छोड़ दिया। कुछ भी आपको नज़र आ रहा है तो इसके अंदर भाई जो उग रहा है खुद ही उग रहा है, ना कोई गार्डन है, ना कहीं सीवरेज है, ना कहीं पानी का है, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं ही नहीं। 4 दीवारी है तो बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट है यहाँ पे। इससे प्रीमियम चीज़ आने वाली है, क्लब, स्विमिंग पूल, पानी, डेवलपमेंट, रोड, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब वापस 751 हाईवे पे आपको वापस लेके चलता हूँ। आप देख रहे हो साथ के साथ पानी की पाइपलाइन ऑलरेडी चल रही है। प्रोजेक्ट के अंदर पानी की पाइपलाइन, क्लब, स्विमिंग पूल, 200-250 एकड़ की प्लानिंग है। मेन हाईवे से एंट्री है और 200 गज से 1000 गज तक के प्लॉट्स आएंगे। नर्मदा जो नदी है वो इस प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे से आती है। सबसे बेनिफिट मीठा पानी है, चीज़ अच्छी है, ये नर्मदा है, ठीक है। चलता हुआ रोड है, अच्छी लोकेशन के अंदर है। अगर कोई अहमदाबाद से आएगा उसको ये प्रोजेक्ट दिखेगा, ये इतनी बड़ी नदी है बीच से। तो आने वाले समय में हर चीज़ आपके पास पानी है, आपके पास रोड है, आपके पास कनेक्टिविटी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक प्रोजेक्ट को डेवलप होने के लिए यही चाहिए, राइट। तो साथ के साथ हर चीज़ है, साफ़ सुथरी है। आइए मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ डायरेक्टली। ये साइट है, ये वही 751 हाईवे है, कुछ दूरी पे है और ये 6 लेन बनते आ रहा है, मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद इसके साइड वाली ही, ये साइड वाली ही पूरी की पूरी लैंड है जो ये हो रही है। अभी डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो ये वाली जो लैंड है यहाँ पे ये प्लॉट्स आ रहे हैं, राइट। और आपको मैं एक चीज़, मैंने पीछे भी वीडियो डाली थी क्योंकि अगर आप चैनल पे फॉलो करते हैं तो मैंने डायरेक्टली इस पे जाके भी वीडियो बना रखी है, आप देखेंगे। यही वो मैंने यहाँ पे ये कनेक्शन दिखा रखा है कि ये पानी का है पीने का और ये नीचे से नदी वो पाइपलाइन है नर्मदा की। ये जो पीछे जितने भी लैंड पार्सल देख रहे हो ये सारी लैंड है, राइट। तो ये आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं।
अभी 50 एकड़ के आसपास की यहाँ पे डेवलपमेंट है और उसके बाद यहाँ पे 200 गज 250 गज अभी आपको नॉर्मली मिलेंगे। और प्लान प्रॉपर है, 10 से 15 मीटर के रोड इसके अंदर आने हैं और 6 लेन से कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। नर्मदा नदी बगल से है, पेमेंट प्लान अच्छा है, अच्छी चीज़ है। प्रॉपर तरीके से आप बेफिक्र होके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम धुलेरा की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम धुलेरा के एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। वो सीरीज़ हमारे दूसरे चैनल पे आएगी, रियल एस्टेट की पाठशाला पे। आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।